इस कार्तिक के महीने में, दामोदर मास में पवित्र शिव महापुराण की कथा माँ गोदावरी के तट पर बैठकर श्रवण करिए। कृपा होती है, भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा होती है। भगवान शिव की उदारता, करुणा तब जाकर कहीं हम अच्छी जगह पर पहुंच पाते हैं। तोड़ तुड़ा के नचित कर दिए। उसके बाद भोले बाबा ने ना जाने कौन सी कृपा कर कर ये कलिकाल में ये शिव महापुराण की कथा के माध्यम से फिर प्रचार प्रारंभ करा। दुनिया के लोग विश्वास नहीं कर सकते कि शंकर की पूजन से क्या ये फल मिल सकता है। शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने से फल मिल सकता है। शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी पीने से फल मिल सकता है। बेलपत्री खाने से फल मिल सकता है। हमने एक बात और पहले कही, अगर शंकर जी के शिवलिंग का तुम स्पर्श नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, अंदर गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसकी चौखट तक चले जाओ, नंदी तक चले जाओ, दरवाजे तक चले जाओ, वहाँ तक भी नहीं जा सकते। उसके शिखर का दर्शन कर लो, वो भी नहीं कर सकते। उसके दरवाजे से जब निकल कर गाड़ी लेकर जाओ तो उसकी ओर देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा कर चले जाओ तो भी वो कृपा कर देता है। कई लोगों को टेंशन हो जाता है। एक व्यक्ति को बड़ा दुख हो और वो मुस्कुरा कर चले तो पड़ोसियों की नींद उड़ जाती है, कितना कर्जे में लदा लूम है। बच्चों की शादी नहीं हो रही, टेंशन है। संतान पैदा नहीं हो रही, टेंशन है। कई साल शादी के निकल गए, चिंता है। कई लोगों को तुम्हें देखकर और इसके बाद भी तुम्हारे चेहरे पर अगर प्रसन्नता है ना, तो पड़ोसियों की रोटी खाना छूट जाती है कि इतनी दुख होने के बाद भी इतना प्रसन्न कैसे है, इसके चेहरे पर प्रसन्नता कैसे है। इस तरह जैसे पड़ोसियों की नींद उड़ती है तुम्हारी प्रसन्नता से, देवाधिदेव महादेव की धर्म पत्नी माता पार्वती की भी नींद उड़ जाती है जब तुम शंकर जी के मंदिर के सामने से निकलते हो और मुस्कुराकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए निकल जाते हो तो पार्वती जी भी चिंता में पड़ जाती है और शंकर जी से कहती, बहुत दुखी है वो, इतनी दुखी है, ना काम धंधा चल रहा है, ना नौकरी है, ना सर्विस है, खाने तक के लाले हैं। तुम्हारे दरवाजे से निकल कर जाती है तो मुस्कुरा कर जाती है। वो जाता है दुकान पर तो मुस्कुरा कर जाता है, उसकी दुकान नहीं चलती तो भी मुस्कुरा कर जाता है। शंकर भगवान कहते हैं क्या चाहती है पार्वती? पार्वती जी कहती हैं इतना दुख होने पर भी जो मुस्कुराना जानता है, बस आशीर्वाद दे दो कि जिंदगी में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और उसका दुख समाप्त हो जाए। हमारे यहाँ तो रोने का क्रम है ही नहीं। कौशल्या जी के गर्भ से भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ। कौशल्या जी ने राम जी को रुलाया। राम जी ने पूछा क्यों रुला रही हो? आज जन्म पर रोए हो तो मरण तक रोना पड़ेगा। रुलाने के लिए तो पूरी जिंदगी है, रो रहे हैं। शिव कथा कह रहे हैं। अंजना माता के गर्भ से संतान का सुख नहीं था। गौतम बाबा के पास जाकर उन्होंने निवेदन करा, पिताजी मेरे को संतान का सुख नहीं। बाबा ने कहा केवल एक काम कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर और पूजन कर। पार्थिव का पूजन कर। मेरी जीजियों, मेरे नासिक के जीजाओं और मेरी बेटियां, बहनें, भाई, मेरे बेटाओं, तुम्हें लग रहा है अपनी जिंदगी में कि दुख मिट नहीं रहा, थोड़ा प्रयास, संघर्ष करना, कर्म करना, मेहनत करना। ऐसी वैसी जगह पर मत चले जाना कि कोई तुम्हारे ऊपर छड़ी घुमाकर नीचे से सोने के हंडे निकाल दे। बहुत मुश्किल है सोने के हंडे निकलना। मेहनत करोगे तो सोने के क्या, हीरे के अंडे निकल जाएंगे। उसमें क्या दिक्कत? इधर उधर नहीं पढ़ना, अपना फालतू प्रपंच में नहीं पढ़ना। हमारा शास्त्र कहता है जब दुख की घड़ी में माता अंजना, श्री हनुमान जी महाराज की माता, माता अंजना, जिनके घर में संतान का सुख नहीं हुआ,
बहुत अवस्था माता अंजना की निकलती चली गई, औलाद नहीं हुई। तब माता अंजना भी अपने पिता के पास जाकर बैठी और पिता ने कहा तू चिंता मत कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। जब तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं बढ़ रहा, तकलीफें आ रही, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। मेरे राम जी अयोध्या से चले लंका तक, बीच में उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का जहां जहां रुकते थे वहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में उनको मालूम था कि दुख बहुत है। 14 वर्ष का वनवास मुझे झेल दिया गया है, वो 14 वर्ष का वनवास मुझे झेलना है, दुख बहुत है। इसलिए उन्होंने भगवान शंकर की पूजन करी। भगवान कृष्ण ने एक बार भी पांडवों से ये नहीं कहा कि तुम इस देवता की पूजन करो कि उस देवता की पूजन करो। पांडवों से कहा गया तुम शंकर जी की पूजन करो। जितने भी पांडवकालीन मंदिर मिलेंगे शंकर जी के मिलेंगे। पांडवों ने जो मंदिर का निर्माण करा वो शंकर जी का करा। भीम ने मंदिर बनाया, युधिष्ठिर ने मंदिर बनाया, अर्जुन ने मंदिर बनाया, नकुल सहदेव ने मंदिर बनाया, सब शिव के मंदिर। पांडव शंकर जी का अनुमोदन करते थे तो पांडवों को भी वो सुख प्राप्त हुआ, वो सुख मिला पांडवों। शिव भक्ति का जो सुख है वो खाली नहीं गया। राम जी ने पूजन करी, भगवान कृष्ण ने पूजन करी। दुख की घड़ी में पार्थिव लिंग का निर्माण करो। अब जरूरी नहीं कि तुम वो पार्थिव लिंग बनाने के लिए मट्टी लाओगे। अपने घर में जो गमला लगाओ, अपने घर में जो गमला हो, भले वो काय का भी गमला हो, उस गमले में जो मिट्टी है उसी को वहाँ पर इकट्ठी कर लो और इकट्ठी कर कर एक शिवलिंग बना लो और शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर लो। अब किसी ने पूछा गुरुजी क्या केवल शिवलिंग बना लेंगे, नीचे जलाधारी नहीं बनाएंगे गमले में, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? शिव महापुराण में कहा गया केवल शिवलिंग अकेला बनता है तो उसको मणिलिंग कहा जाता है। उसकी पूजन का प्रमाण भी हमारे शास्त्रों में है। आप तो मिट्टी के ढेरे को ऊंचा करो, गमले के अंदर मिट्टी भरी है, उसको वहीं पर पेड़ पौधा लगा है बगीचे में, वहीं पर मिट्टी के ढेरे को ऊंचा करो, उसके पूजन करके जल विसर्जन करके बाद में उसको जल डालकर वहीं ठंडा कर दो, वहीं विसर्जन कर दो। कौन मना कर? लगे कि अब मैं बहुत हार चुकी हूं, बहुत थक चुकी हूं, एक बार शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव लिंग का निर्माण करिए। पार्थिव लिंग। और मेरी जीजियों और जितने आस्था चैनल पर श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, जितने बेटा बेटी कथा सुन रहे हैं, बहुत जल्दी हमें हार नहीं मानना है। बहुत जल्दी हमें हार नहीं मानना, बहुत जल्दी हमें हार मानना। अगर जीवन में दुख है, संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो और कोई रास्ता नजर ना आए तो एक बार कुबेरेश्वर धाम पर आकर 5 कंकर उठाकर उसकी पूजन, जहाँ कंकर शंकर की भूमि है वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना कर कर उस कंकर शंकर को नमन कर कर एक बार उससे दिल से कह कर आ जाना, बाबा कुबेर भंडारी ऐसा भंडार भरना मैं 3 महीने में वापिस सजाऊं, ऐसी कृपा कर। मेरी जितनी जीजियाँ बैठी हुई हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हैं, आप शंकर को अपना पिता मानना। जैसे अपने पिता से मायके में जाकर बात करते हो वैसे शंकर से अपने दिल की बात करना, उसको दिल से रिझा। ये तुम्हारा बाबुल है, ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता, तुम्हारा बाबुल है। अंजना माता ने अपने दिल की बात अपने पिताजी गौतम बाबा से कही। उन्होंने कहा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करने का फल बहुत है। कई विधान बताया आपको, उसमें एक विधान हमने ये भी बताया आपको कि अगर शंकर को जल नहीं चढ़ा सकते, पूजन नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, तो इतना कर सकते हैं कि कोई पवित्र नदी में, तालाब में, बावड़ी में, कुएं में अगर कोई निर्माल्य डाल रहा है तो आप उसको मना कर सकते हैं कि हमारी ये गोदावरी पवित्र है, इसमें कचरा मत डालो। भी पूजन है, इसको भी पूजन कहा गया। जल संरक्षण जितना होगा, पानी जितना बचेगा, प्रकृति जितनी बचेगी, जितनी हमारे वृक्ष बचेंगे, उतने हमारे जीवन में हमें आनंद की अनुभूति होगी। ये भी पूजन है, इसको भी पूजन का विधान कहा गया।
जो निर्माल्य जो पड़े हुए हैं उसको हम नदी में नहीं जाने देंगे। लोग स्नान करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, आचमन करते हैं, पूजन करते हैं उस नदी के जल का, उसको भर भर कर अपने साथ में लेकर जाते हैं, और वो नदी का जल अगर दूषित हो तो हमें कितना पाप लगेगा। ये शिव उपासना है, नदी तालाब बावड़ी को बचाना। कोई बेलपत्री के पेड़ में से पूरी की पूरी डालियां तोड़ रहा है तो हम उसको रोकें, तुम दोष कर रहे हो। किसी वृक्ष की डालियां नहीं नोचना चाहिए, पत्ती तोड़ लो, फूल तोड़ लो, पर पेड़ पौधा नाश ना करो। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर की कथा वर्णन कर रहे। अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं थी, गौतम बाबा ने पार्थिव लिंग की निर्माण पूजन का वर्णन किया। पूजन करी, राजा केसरी ने पूछ लिया अंजना को, क्या कर रही हो तुम? ये संतान के लिए शिवलिंग का पूजन है, पार्थिव लिंग का पूजन संतान के लिए। हाँ, पहले कैसरी अंजना के साथ में, माता अंजना जी के साथ में बैठकर शिवलिंग का पूजन नहीं कर रहे थे। कैसरी बाबा पहले माता अंजना जी के साथ में बैठकर शिवलिंग का पूजन नहीं कर रहे थे, पर जब माता अंजना के पूजन को देखा कैसरी बाबा ने, जब माता अंजना के पूजन को कैसरी बाबा ने जब देखा, तब माता अंजना के पूजन को देखकर कैसरी बाबा ने विचार कर लिया कि अब मैं भी अंजना माता के साथ में बैठकर शिव की आराधना करूंगा, शिवलिंग की पूजन करूंगा। मैं भी अंजना माता के साथ में बैठकर शंकर की आराधना करूंगा, शिवलिंग की पूजन करूंगा। लग गए। अब माता अंजना भी शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करी हैं, केसरी बाबा उनके नजदीक में बैठकर शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं। केसरी बाबा शिवलिंग का पूजन अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर भगवान शंकर की पूजन करी। सावन के महीने की जब शिवरात्रि आती है, श्रावण के महीने की शिवरात्रि के दिन टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, मोबाइल फेसबुक के माध्यम से पूरे भारत में आप और हम सब मिलकर शिवलिंग की पूजन करते हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं। करते हो ना आप लोग? साल भर में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन पूरा भारत घर घर में शिवलिंग का निर्माण करते हैं, और घर घर में शिवलिंग का निर्माण कर कर ऑनलाइन भगवान शंकर का अभिषेक पूजन कर कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। उस शिवलिंग पूजन का क्या फल होता है, उस शिवलिंग के पूजन का क्या आनंद होता है, ये वही जान सकता जिसने निर्माण करा है, जिसने पूजन करा। जो शिवलिंग के निर्माण को कर लेता है, शंकर भगवान का जो पूजन करता है, उसको मालूम पड़ जाता है कि शिवलिंग पूजन का क्या फल है, मंदिर जाने का क्या फल है, लोटा भर के जल चढ़ाने का क्या फल है, शंकर का अनुमोदन करने का क्या फल है, शंकर भगवान का शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करने का क्या फल है, एक बेलपत्र को पाने का क्या फल है, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठकर या टीवी के सामने बैठकर या मोबाइल के सम्मुख में कथा सुनने का क्या फल है। ये जो जानता है वो समझता है कि शंकर की भक्ति का फल क्या मिलता है। आप सब विराम की कथा में आए हो। हमने पहले भी कहा, मेहमान जब जाते हैं घर के बच्चों को 150 रुपये देकर जाते हैं, और शिव महापुराण जिस दिन विराम होती है वो अपना भंडार लुटा कर जाती है। जो बटोरने वाले हैं वो बटोर। मेहमान जाते समय कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह मेरा बाबा भी विराम के दिन में कुछ ना कुछ ऐसा देकर जाता है जो जीवन की सार्थकता से। दुनिया कंजूसाई कर ले, पर देव अधिदेव महादेव कंजूसाई नहीं करता। शिव कथा कर रही है, अंजना माता ने भगवान शंकर की पूजन करी। जब अंजना माता शिव जी की पूजन कर रही हैं, शिव प्रकट हो गए।
शंकर भगवान प्रकट हुए और भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर अंजना से कहा, मांग तुझे क्या चाहिए। अंजना कहती है, मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं। भगवान कहते हैं, मैं तुझे संतान प्राप्ति का वर देता हूं। अंजना कहती, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, जरा रुकिए। ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो औलाद सनातन धर्म को गाली दे या हमारे धर्म को गाली दे। अंजना कहती हैं, मेरे गर्भ से अगर कोई औलाद हो तो भोलेनाथ तुम्हारे जैसी संतान होना चाहिए। अपने माता पिता से ज्यादा लकी संसार में कोई नहीं हो सकता। जिसने जन्म दिया उसका चेहरा तुम्हारी निगाहों में होना चाहिए। जब तुम सुबह उठो तो अपने माता पिता के चेहरे की स्माइल देखकर उठो तो तुम्हारा दिन भी अच्छा निकल कर जाता है। हमसे कहे हमारे सास बड़ी बुरी है, हमको बहुत अपशब्द कहती है, ये बहुत बुरी है। सास कहती बहू बड़ी बुरी है, तो हमने सास से कह दिया तुम्हारी बहू बड़ी बुरी है तो जितनी जायदाद प्रॉपर्टी है, रकम मक्का में सब किसी अनाथालय में दे। अरे महाराज, काय को दे जाओ, कैसी भी है बहू तो मेरी है, बस। तो फिर क्या सोचो, अच्छी है बुरू है, किस्मत में जो लिखा है वो कोई नहीं टाल सकता। एक लड़की थी, वो भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, बाबा मेरी जहां शादी हो मेरी सास जरूर मिले, क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ नहीं है, तो मेरी जहां शादी हो वहां सास जरूर मिले। दुनिया की पहली ऐसी लड़की थी जो भगवान से सास मांगती थी। शिव कथा कर रहे, आप जाओ उसके दरवाजे पर, जब वो दे दे तो ठीक है। आज कथा का विराम दिवस भी है, प्रार्थना करेंगे, बाबा स्वीकार जरूर करेंगे। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है, शिव महापुराण की कथा कर रही। भगवान शिव ने आकर दर्शन दिया। बाबा ने कहा, क्या चाहिए? संतान। बाबा कहते, मैं संतान का वर देता हूं। ऐसी संतान नहीं चाहिए जो सनातन धर्म पर उंगली उठाए, हमारे धर्म को गाली दे। संतान देना ऐसी जो तुम्हारे जैसी हो। बाबा ओघड़दानी शिव जी ने कहा कि मेरे जैसी संतान कहां ढूंढने के लिए जाऊंगा, कहां संतान ढूंढने जाऊंगा। बाबा ने कहा, मैं स्वयं एक अंश के रूप में आपके गर्भ से प्रकट हूं। और इसलिए हम लोग जब स्तुति करते हैं तो उसमें आता है, शंकर सुमन केसरी। मेरा एक अंश मैं प्रकट करूंगा, तुम्हारे गर्भ से प्रकटेगा। माता अंजना के गर्भ से श्री हनुमंत लाल जी का प्रागट्य हुआ। हनुमान जी के रूप में शंकर भगवान का प्रागट्य हुआ। अब भगवान कभी अकेला तो छोड़ता नहीं। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। इसलिए अंजना माता के गर्भ से केवल एक पुत्र ने जन्म नहीं लिया, 6 पुत्रों ने जन्म लिया। हनुमान जी के 5 भाई और थे, गतिमान, व्रतिमान, केतुमान। ऐसे 5 भाइयों का प्रमाण हमारा शास्त्र और करता है। अब कहते हैं कि गुरुजी जैसे हनुमान जी महाराज शंकर जी का अवतार है, वैसे गतिमान भी क्या शिव का अवतार है? क्यों नहीं होगा? शिव का अवतार ही तो शंकर भगवान के। अंजना माता के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया वो सब शंकर का ही स्वरूप है, सब शिव का स्वरूप। जैसे
गोदावरी माता के तट पर विराजमान कपालेश्वर महादेव, भारत की भूमि पर पूरे विश्व में केवल एक कपालेश्वर महादेव का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसका स्मरण आप कर सकते हैं कि शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को झूठ बोलने पर अपने नख से काल भैरव प्रकट करा था। काल भैरव से कहा कि ब्रह्मा जी का सिर काट दे। काल भैरव शंकर का अवतार, उन्होंने जाकर ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। वो ब्रह्म हत्या काल भैरव पर, शंकर पर लग गई और शिव जी महाराज गोदावरी का स्नान कर कर नंदी के कहने पर, बछड़े के कहने पर उन्होंने जो स्नान करा तो ब्रह्म हत्या त्यागी। तो ब्रह्म हत्या त्यागने पर देवाधिदेव महादेव विराजमान हुए। दुनिया के लोग कहते हैं ये कपालेश्वर महादेव हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है काल भैरव ने जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा था वो अपने माथे लिया था, तो स्वयं भैरव ही शिवलिंग के रूप में यहां पर विराजमान है। ये कोई साधारण सी भूमि नहीं है। काल भैरव ही शिवलिंग का रूप है, शंकर ही शिवलिंग का रूप है, कपालेश्वर महादेव के रूप में। अगर कोई दिल से दर्शन करे कपालेश्वर महादेव का, पूरी भारत की भूमि पर भैरव जी की मूर्ति मिलेगी, पूरी भारत की भूमि पर भैरव जी का स्वरूप मिलेगा, पर केवल एक नासिक गोदावरी का तट कपालेश्वर महादेव का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसमें काल भैरव के शिवलिंग के रूप में दर्शन होते हैं, शंकर के स्वरूप में दर्शन। काल भैरव कपालेश्वर महादेव के रूप में इनका दर्शन। मेरे राम जी महाराज का प्रागट्य हुआ, कौशल्या मैया की गोद में राम जी खेल रहे थे, उनका भाग्य बताने के लिए स्वयं शंकर भगवान उनका दर्शन करने के लिए गए। आप लोगों ने कथा सुनी होगी रामचरितमानस में, शंकर जी कौशल्या जी के यहाँ दशरथ जी के महल के बाहर जाते हैं। भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, भगवान शंकर दर्शन करने के लिए, उनका भाग्य बताने के लिए स्वयं मेरे भगवान शंकर ब्रज की रज में चले जाते हैं। आप लोगों ने उसका भी संवाद अभी जब कोसी मथुरा में कथा हुई तब आप लोगों ने श्रवण करा। के दरवाजे पर, यशोदा जी के दरवाजे पर, नंद बाबा के दरवाजे पर शंकर उनका भाग्य बताने जा रहे हैं। ज्योतिषी कर लो, आनंद है, पत्रिका देखने वाले ढेर मिलेंगे, कुंडली देखने वाले ढेर मिलेंगे, पर कर्म देखने वाला कोई नहीं। तुम्हारे कर्म का भोग तुमको भी भोगना है, हमारे कर्म का भोग हमको भी भोगना। बड़े से बड़ा कोई संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक होगा, उसको भी भोगना। रामकृष्ण परमहंस जी तो देवी जी के उपासक थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उनके भी कैंसर हो गया था। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा, आप माता रानी के भक्त हो, कहो ना माता रानी से आपका दुख काट दे, कैंसर जैसी बीमारी आपको हो गई, रोग मिटा दे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी से कह रहे, देवी जी तुम्हारे सामने बात करती है, मां महाकाली तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती है, दुर्गा तुम्हारे सामने आ जाती है। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे रामकृष्ण परमहंस जी से, आप मां से कहो ना आपका दुख काटे। रामकृष्ण परमहंस जी से बार बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आज आपको माता को कमरे में जब आप मिले तो मां से कहिएगा। रामकृष्ण परमहंस जी एक कमरे में गए और माता को याद करा। माँ आई और आते से बोली, क्या बात है बाबू, क्या हुआ? ए बाबू हुआ क्या? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, माँ स्वामी विवेकानंद कह रहा है कि मेरे शरीर में जो रोग है वो आप काट दीजिए। माँ शारदा ने कहा, रामकृष्ण ला मैं तेरा ये रोग मिटा देती हूं। रामकृष्ण कहते हैं, नहीं माँ, आज अगर तू रोग मिटा देगी ना मां, अगला जन्म मुझे लेना पड़ेगा, जो मैंने पूर्व में करा है उसको मुझे भोगना पड़ेगा, इसलिए अब रोग मिला है इसको भोग लेने दे। अंत में बस इतना याद रखना मां, जब मेरे प्राण छूटे मैं तुझ में समा जाऊं और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं। राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी समाधि नहीं है, राष्ट्र के 4 संत हैं
जिनकी बॉडी का पता नहीं पड़ा कि मरने के बाद उनका शरीर कहां गया। राष्ट्र के 4 संत हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी बॉडी मरने के बाद नहीं मिली, पता नहीं पड़ा कहां गई। पहले रामकृष्ण परमहंस प्राण छूटने के बाद देवी जी में समा गए। दूसरे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए। तीसरे संत तुकाराम हरि विठ्ठल में समा गए। चौथी मीराबाई द्वारकाधीश में समा गए। ये राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी समाधि नहीं, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, सीधे भगवान में समाये हैं। स्वयं हरि विठ्ठल तुकाराम जी को समा लिए। स्वयं हरि विठ्ठल तुकाराम को समाहित कर लेते हैं। द्वारकाधीश के सामने मीराबाई कहती है, मुझे अपने गांव वापिस नहीं जाना, मुझे अपने गांव नहीं जाना। द्वारकानाथ कहते हैं, कल मंदिर का दरवाजा खुलेगा तो मुझसे लिपट जाना। मीराबाई जैसे द्वारकाधीश से लिपटी, द्वारकाधीश की मूर्ति का नीचे का हाथ चटक गया, मीराबाई उसमें समा गई। आज भी द्वारकाधीश की मूर्ति नीचे से हाथ में से मीरा समाई। स्वयं जगन्नाथ में चैतन्य महाप्रभु जी समाये हैं। रामकृष्ण परमहंस जी मां जगत जननी में समाये हैं। राष्ट्र के 4 संत ऐसे हैं जिनकी बॉडी नहीं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं, जिनका कोई समाधि नहीं, समा गए वो भगवान। उसको महसूस करो। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, अंजनी माता के गर्भ से संतान ने जन्म लिया। वो अंजनी माता के गर्भ से संतान की प्राप्ति जो हुई वो एक सुख देने वाली थी, एक आनंद देने वाली थी। शिव महापुराण की कथा में आगे जो वर्णन आया, भगवान शंकर का जो पवित्र चरित्र का वर्णन करा, जो मंथन की लीला का वर्णन करा, उसमें 5 गौ माता का प्रागट्य हुआ। 5 गाय प्रकट होने का कारण केवल इतना है कि बाद में जब मंथन हुआ, उस मंथन में जो विष निकलेगा, वो विष जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, इसलिए मंथन के पहले गौ माता निकली। जब गाय प्रकट हुई, गौ माता प्रकट हुई, गौ माता जब निकली और गाय को निकलने के बाद जब देवाधिदेव महादेव के पास में विष पहुंचा, भगवान शंकर के पास में जब विष पहुंचा, शंकर भगवान ने उस विष को देखा, उस विष को हाथ में लिया और विष को लेकर भगवान शंकर ने प्रणाम कर कर उसको पी लिया। समय आया, भगवान शिव की कथा कर रही है, विष शिव जी के पास में पिया। घर के बड़े हैं, विष पीना पड़ेगा। घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बयो होता है, उसको सुनकर चलना पड़ता है। बहुत सुनना पड़ेगा, बहुत। छोटी बहू गलती कर देगी तो सास उसे माफ कर देगी, पर बड़ी बहू गलती करेगी तो माफ नहीं करेगी। देख के नहीं चल सकती थी, अंधी हो गई। अंधी है तू, अकल नहीं है तेरे में, देखकर नहीं चल सकती थी। छोटी अगर गलती करेगी, छोटी है, अकल नहीं है, अभी नहीं है, आई है, उसे नहीं मालूम। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, ज्यादा बड़े मत बनो। ज्यादा बड़े बन जाओगे तो फिर भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। जितने छोटे बनकर जिंदगी जियोगे उतना अच्छा है। जितने ज्यादा लोग बड़े हो जाते हैं, उनकी 3 चीजें चली जाती है, एक हंसी, एक भोजन, तीसरे नंबर पर उसकी ताली। ये 3 चीज बड़े लोगों की चली जाती है। ये हंस भी नहीं सकते ज्यादा। जितने ज्यादा धनपति, करोड़पति, सत्ताधारी, बहुत बड़े औहदे पर, पद पर, प्रतिष्ठा पर, कुर्सी पर कोई बैठ जाता है तो उसका भोजन भी चला जाता है, उसकी हंसी चली जाती है, हाथ की ताली चली जाती है। उसको खुशी हो रही है, ताली बजाना चाहता है, नहीं बजा सकता। कहीं आरती भी हो रही है तो भी ताली, क्योंकि बड़े हैं। हंसने का मन कर रहा है, आज खिलखिलाने का, हंसने का मन हो रहा है, हंस नहीं सकते, वो हंस नहीं सकते। बहुत स्लो हंसी, बहुत, दांत नहीं निकाल सकते। ज्यादा निकालेंगे तो लिपस्टिक दांत में चिपक जाए। भोजन भी गया,
ज़्यादा बड़े हो जाओ तो खा भी नहीं सकते। शादी में गए, 500 का लिफाफा दे रहे, कुछ नहीं खा रहे, बस धीरे से। इतनी देर में तो जो छोटा है वो तो सारे स्टॉल निपटा के चला गया। 100 रुपए का लिफाफा दिया और 200 का खा के गया। तुम 500 का दे रहे और 50 का भी नहीं खा के जा रहे। मन कर रहा है, आइटम बहुत सारे हैं, पर क्या करो। मन करे सो तो क्या मतलब का। बहुत बड़े मत बनो, छोटे बनो। एक माँ के 2 पुत्र, 14 साल का, 4 साल का। 14 साल वाला कहता है, मम्मी आई, भूख लगी। आई ने उसको भोजन दे दिया थाली में लगाकर। 14 साल का बेटा खा रहा है नीचे बैठकर। 4 साल का बेटा कह रहा है भूख लगी। आई ने रोटी में घी लगाया, नमक लगाया, फिंगर बनाया, गुट्टा बनाया, बच्चे को पकड़ा दिया। 14 साल का बेटा बैठकर खा रहा है। 4 साल का बेटा आई का पल्लू पकड़कर, माँ का पल्लू पकड़कर जाता जाता खाता खाता जा रहा है, माँ के पीछे चलता जा रहा है। भगवान भोलेनाथ जी से कहना, भगवान हमें 14 साल के बेटे जैसा मत बनाना। एक जगह बैठकर हम तेरा भजन नहीं कर सकते, हमें 4 साल के बच्चे जैसा बना दे, चलते फिरते भजन करे और तर जा। कि एक जगह बैठकर भजन करे, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमें तो 4 साल के बच्चे जैसा बनाकर चलता फिरता भजन करें और अंत में चले जाएं, चलते फिरते तेरा भजन करें। एक लोटा जल चढ़ाया, सारी समस्या का हल कर लिया। एक बेलपत्री खाई, रोग से मुक्ति पाली। शंकर का चढ़ा हुआ जल का आचमन करा, जीवन का सुख पा लिया। शिखर का दर्शन कर कर सारे पापों को नष्ट कर दिया। बस हमारा जीवन इतना सरल हो गया। पहले लोगों ने भगवान की पूजन को कठिन बताया था, शिव महापुराण ने सरल कर दिया, सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है, शिव की भक्ति। और कहो, इस नासिक की कथा में, कार्तिक के महीने की कथा में भगवान शंकर से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा मैं कथा सुनने के लिए ये आई हूं, 25 तारीख को आज कथा विराम हो जाएगी। महाराज विष मिला, शिव ने धारण करा, बड़े होकर पीना पड़ता है अमृत, देवताओं को मिल गया। समय आया, तुमरुका जी ने चंचुला देवी को बड़े भाव से 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। जैसे प्रदोष का समय, प्रदोष काल, प्रदोष का दिन जीवन में कल्याण का दिन होता है, कल्याणप्रद होता है। शिवरात्रि का दिन कल्याणप्रद होता है। सोमवार की अष्टमी का दिन कल्याणप्रद होता है। शिव कथा करें। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी, चंद्र को काया रोग हुई, भगवान शिव ने उसे मुक्त करा। सोमेश्वर महादेव बनकर बैठे। भगवान कार्तिकेय रुष्ट होकर चले गए, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो। दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर महादेव प्रकट हुए तो महाकालेश्वर बन गए। बिंद नामक पर्वत पर शिव ने आकर दर्शन दिया तो ओमकारेश्वर बन गए। नर नारायण के तप करने से केदारेश्वर बनकर प्रकट हो गए। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसने उपद्रव मचाया, उसका संहार करने के लिए भगवान भीमा शंकर बन गए। फिर आया वर्णन काशी विश्वनाथ का, जो मनु शत्रुपा के लिए शिव विराजमान है। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर जो गौहत्या का दोष लगाया ईर्ष्या करने वालों ने, शंकर ने आकर उनके लिए गंगा जी प्रकट कर कर कल्याण कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकेश्वर बन गए। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ। रावण शिव जी को लेकर जा रहे थे, शंकर जाना नहीं चाहते थे, रुक गए। शिव की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक बाबा नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। वैद्यनाथ के रूप में बाबा बैठ गए। अगला वर्णन आया नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान यहां आए और विराजमान हुए। राम जी ने रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी। फिर आया वर्णन कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, घूष्मा सुदेया। घूष्मा का बेटा मर गया था,
सुदेहा ने मार दिया था, जिसको भगवान शंकर ने जीवित करा, कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। 12 ज्योतिर्लिंग का जो संवाद सुना, बाबा देवादिदेव महादेव आनंद पाए। भगवान शंकर ने अपने सिर की बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित करी। तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, सुनो तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला तुम्हारा पति प्रेत योनि से मुक्त हुआ, तुम पति के लोक में जाओगे। शिव जी कहते हैं, जो इस शिव महापुराण की कथा को दिल से श्रवण करता है, भाव से कदम चलकर भी शिव महापुराण की कथा की ओर जाता है, देवादिदेव महादेव कहते हैं मैं शंकर स्वयं उसके दरवाजे पर दुख हरने के लिए पहुंच जाता हूं। भगवान ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे बाबा देवादिदेव महादेव, मेरे भगवान शिव आनंद के साथ विराजमान होते हैं। पवित्र शिव महापुराण की कथा कार्तिक के महीने में सुंदर पवित्र देव दीपावली शिव महापुराण की कथा चल रही थी, वो आज विराम की ओर जा रही है।